और व्यास के पुत्र सुखदेव जी हैं। अब उनका चरित्र का वर्णन हो रहा है कि कैसे सुखदेव जी कैसे उत्पन्न हुए, कैसे अवतार लिए। सुखदेव जी अपने व्यास जी के पुत्र हैं, पराशर के पुत्र व्यास जी और व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी। भगवान व्यास जी, उनकी पत्नी वाटिका, ये दोनों बद्री नारायण विशाल, जो भगवान बद्री विशाल हैं, वहाँ पर तप कर रहे थे। वहाँ एक कुटिया, सौम्या नाम की एक कुटिया में रहते थे ये दोनों पति पत्नी। वहाँ तप कर रहे थे दोनों पति पत्नी। सती जी भगवान शिव जी से कहती हैं कि मुझे कोई कथा सुनाइए। सती जी कथा सुनने को तो तैयार तो हो गई। अमरनाथ जहां आप लोग दर्शन किए होंगे, भगवान शंकर जी सती जी को कथा सुना रहे थे। अब कथा जब सुनते हैं तो या तो अब देखते हैं व्यास पर बैठे हुए कि कौन सुन रहा कौन सो रहा है, दिखाई तो चारों तरफ निगाहें जाती हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो मैं कथा सुनाऊंगा तुम्हें, मेरे प्रभु राम, मेरे गुरु, मेरे हृदय में रोम रोम में विराजमान मेरे राम, उनकी कथा मैं सुनाता हूँ, आप मन लगा के सुनना और हुंकारी हंकारी जरूर भरना चाहिए। सती जी बोली ठीक है। अब शिव जी कथा सुना रहे हैं और सती जी कथा सुन रही हैं। कथा सुनते सुनते माता सती जी को निद्रा आ गई। अब भगवान शिव जी सुन रहे हैं कि हुंकारी कौन भर रहा है, क्योंकि जो सुखदेव जी थे, एक चिड़िया का बच्चा था, उसको छोड़ करके उनके माता पिता कैलाश पर्वत पर चले गए। गर्भवती अपनी पत्नी को छोड़ करके चिचिड़ा जो था वो चला गया कैलाश पर, और जब गर्भ से ये निकले सुखदेव जी तो वहीं छोड़ करके माँ भी अपने पति के पास चली गई। और जिस आसन पर बैठे हुए थे वहीं पर बगल में ये चूजा बार बार हुंकारी भर रहा है। भगवान शिव जी कहने लगे कि हुंकारी की आवाज़ आ रही है, और अपनी सती जी से पूछते हैं, कहते हैं अच्छा ये बताइए कि आपने कथा सुनी पूरी, तो थोड़ा कुछ बताओ हमको। माता सती जी कहने लगी कि मैं तो यहीं तक कथा सुनी थी, और ये अमर कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। आज पहली बार ये अमर कथा है, इसको मैं तुम्हें सुनाता हूँ, किसी और को नहीं सुनना चाहिए। ऐसे स्थान पर चलो जहाँ कोई सुने ही ना, पशु पक्षी भी। अब उनके दिमाग में ये बात आ गई कि कथा आप सुनी नहीं तो हुंकारी भर कौन रहा था। ढूंढने लगे, देखते क्या है कि आसन के बगल में एक चूजा है, वो बच्चा जो है वही हुंकारी भर रहा था। बस क्रोध आ गया, भगवान शिव जी को क्रोध आ गया। भगवान जी क्रोधित हो गए, कहने लगे अरे तुमने कथा सुनी नहीं, ये तो अमर हो गया, और तुम्हारे सिवा मुझे कथा किसी को सुनानी नहीं थी। बस भगवान शिव जी अपना त्रिशूल उठा लिए कि इसका यहीं पर वध कर दो, ये कथा यहीं समाप्त हो जाएगी, आगे नहीं जानी चाहिए। अब सुखदेव जी भागने लगे, त्रिशूल पीछे पीछे चल रहा है। सुखदेव जी भागते भागते चारों तरफ चले गए, बचाओ बचाओ करते हुए। विष्णु लोग गए, ब्रह्म लोक में गए, कैलाश में गए, कहीं कोई शरण नहीं मिला। तो वो जा करके कहाँ जाते हैं, बद्री नारायण बद्री विशाल, वहाँ सौम्या कुटिया में पति पत्नी व्यास जी और वाटिका जी उसमें बैठी हुई थी, सिर धो करके निवृत्त हुई थी, और वो जम्हाई ली बाहर खड़ी होकर के बाल को अपने सुखा रही थी, और इतने में जम्हाई आती है, सुखा जो है उनके मुख में चला गया, अंदर जाते हुए उनको प्रवेश होते हुए तो दिखाई दिया कि कुछ तो है, पर क्या है ये मुझे नहीं पता।
त्रिशूल आकर के वहाँ खड़ा हो गया कि जो आपके मुख में गया उस जीव को मैं मारना चाहता हूँ। भगवान साक्षात शिव ही पहुँच गए वहाँ। बताइए कथा कितनी प्रिय थी, अमर कथा थी। और माता सती जी सुनी नहीं और पूरे भ्रमण कर रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में, जा कर के वहाँ कहते हैं कि जो ये जीव गया है आपके पेट में, इसको हमें आप दे दीजिए। वाटिका जी कहने लगी देखिए अब ये जो जीव है ये माँ के पेट के उदर के अंदर आया है, अब इसका रक्षा करना मेरा धर्म है, मैं इसको नहीं दे सकता। बोले नहीं, हमें इसको चाहिए। माता अनुनय विनय करने लगी, प्रार्थना करने लगी, हे शिव कहते क्या है, जो मेरा धन गया है उसको हमें दे दो। माता वाटिका जी कहती हैं कि आपके पास धन कहाँ है, आप तो सदा निर्धन हैं, भूले भंडारी है, न घर है, न बार है, न कोई धन है, न दौलत है, आपको क्या चीज की जरूरत है, कौन सा धन हमारे पेट में चला गया, जो कुछ भी है वो जीव हमको दे दो। बोलती नहीं, जो मेरे उदर में आ गया उसका रक्षा करना मेरा धर्म है और इसको मैं नहीं दे सकती। सुखदेव जी 12 वर्ष तक अपने माँ के पेट में रह गए, निकले ही नहीं। समय बीतता गया, समय बीतता गया, समय बीतते बीतते 12 वर्ष हो गया तो धरती से लेकर के आकाश तक पूरे भूमंडल में, पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। कहीं सूर्य ही नहीं दिखाई दे रहा, कहीं चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहे हैं, शेष पूरा एकदम निस्तेज हो गया, हवा नहीं, पानी नहीं। सारे देवता चले गए विष्णु जी के पास, प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु हमें बचाएं, हम क्या करें। और व्यास जी से अनुरोध करने लगे कि आप जाओ कुछ बोलो। भगवान विष्णु साक्षात आए माता के पास, वाटिका जी के पास आकर कहते हैं कि आप इनके उदर से बाहर करो। और सुखदेव जी उसी में से बोलते रहे कि हम नहीं बाहर निकलेंगे, अब मैं बाहर निकलूंगा तो मुझे माया घेर लेगी और मैं बाहर कलयुग में आना नहीं चाहता हूं भूमंडल पर, हे माता मुझे बाहर निकलने ही मत देना। ये माया है, ये माया रूपी हैं, इनकी माया मेरे ऊपर पड़ जाएगी और मेरा जीवन फिर माया में चला जाएगा, इसलिए मैं बाहर निकलना नहीं चाहता हूँ। बड़ा अनुनय विनय हुआ, बड़ा निवेदन करने लगे, तब कहने लगे कि महामाया ये हैं, ये इनका माया को कोई पार नहीं पाया है, तो हम इनके कहने से तो निकलेंगे नहीं, और राधा रानी मेरी माँ गुरु आ जाए अगर वो कह दें तो ही मैं निकलूँगा, क्योंकि उन पर मुझे विश्वास है, मेरी माँ पे। माता राधा रानी आकर के कहती हैं, अरे सुखदेव मेरी वचन को सुनो, लक्ष्मीपति विष्णु जी तो चले गए, पर मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम निकलो अब बाहर। देखो भूमंडल ब्रह्मांड में अंधेरा छाया हुआ है, सब चीज निस्तेज हो गई, नदियां नहीं बह रही हैं, समुद्र रुक गया है, हवा रुक गई, पानी रुक गया, सूर्य रुक गया, चंद्र रुक गया है, और आपकी वजह से जब तक आप निकलोगे नहीं धरती पर सुख शांति नहीं होगी। बोले माता मैं आऊँगा तो जरूर, लेकिन मायापति से कहना मेरे ऊपर माया नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि मैं माया में नहीं आना चाहता हूँ। माता ने कहा ऐसा ही होगा, पुत्र तुम बाहर निकलो, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भगवान के इस वचन को, माता राधा रानी के वचन को सुन करके जब रुक गए तो सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे, सारे देवता, और भगवान की प्रार्थना विनती करने के बाद भगवान विष्णु आए सौम्या जी के पास, सौम्या कुटिया में वाटिका जी से उन्होंने भी प्रार्थना करी, फिर देवताओं ने भी प्रार्थना करी, तब राधा रानी माता जी आई। तो हम लोग भी प्रार्थना कर लेते हैं, भगवान को पुकार लेते हैं, सभी बैठ करके प्रभु के चरणों में चलिए। नैना थक गए